हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, मत्ती अध्याय 12 और 12 का हम 46 से लेकर 50 तक पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। और देखिए परमेश्वर का वचन इसमें क्या कहता है। कहता है यीशु की माता और भाई। हालेलुया। इसकी जो हेडिंग है वो है, कहता है यीशु की माता और उसके भाई। यीशु की माँ और उसके भाई, है ना। हम अपने कई बार हम अपनी लाइफ में अपने भाई बहनों को या माता पिता को परमेश्वर से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, अहमियत देते हैं। हालेलुया। किसको अहमियत देते हैं? कई बार माता को, भाई को, बहन को, है ना। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है, उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना और फिर उस वचन को लेकर अपनी लाइफ में बढ़ना। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे और फिर इसी वचन को लेकर हम अपनी लाइफ में बढ़ेंगे। अगर आप वचन को नहीं मानते तो कभी अपनी लाइफ में, अपने कामों में या अपनी सफलता में आप बढ़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। किसको? वचन को प्रभु ने ज़रूरी कहा और वचन को ही परमेश्वर ने महत्व दिया। क्योंकि वचन कहता है, जब आप यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि वचन ही परमेश्वर है। और यदि आप वचन को नहीं मानते तो आप परमेश्वर को नहीं मानते और ना ही उसे जानते। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना। पढ़ेंगे हम 46 से, सुनो ध्यान से बड़ी। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, हाँ तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे हाँ और उससे बातें करना चाहते थे। हाँ किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं हाँ और तुझसे बातें करना चाहते हैं। हाँ यह सुनकर कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता हाँ और कौन है मेरा भाई? हाँ। और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई बहन और माता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहते हैं? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही मेरी माता, वही मेरा भाई और वही मेरी बहन है। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वही मेरी माँ, वही मेरा भाई और वही मेरी बहन है, अन्य कोई भी नहीं, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन को ध्यान से सुनना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, कहते फलाना नहीं आया, कहते डिकड़ा नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। अगर किसी को परमेश्वर की भूख है और अगर सच में कोई परमेश्वर की वैल्यू को जानता है और सच में यदि कोई परमेश्वर के स्टैंडर्ड को उठाना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है, खुदा को अपनी लाइफ में उसकी ज्योति को लेना चाहता है, अपने जीवन से अंधेरा दूर करना चाहता है, अपनी लाइफ में बढ़ना चाहता है परमेश्वर के साथ, तो भैया वो खुद तैयार हो जाएगा। किसी को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? प्रभु यीशु ने भी कहा अपने वचन में, कहता जो कोई विश्वास करेगा वो ही बचाया जाएगा। क्या कहा खुदा ने? कहता जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद, चाहे कोई भी हो। उसने ये नहीं कहा, कहता अगर मेरी माँ विश्वास नहीं करती या मेरे भाई विश्वास नहीं करते या मेरी बहन विश्वास नहीं करती तो मैं उनको स्वर्ग में लेके जाऊंगी। यीशु मसीह ने कहा कहीं वचन में? नहीं कहा क्या? नहीं कहा। उसने कहा जो विश्वास करेगा कहता वही बचाया जाएगा। भैया इसमें ना कोई हमारी माँ है, ना भाई है, ना बहन है और ना ही माता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि इसमें लिखा है, कहता जब वह भीड़ से बातें कर रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे, यानी कि मिलना चाहते थे, है ना। किस समय मिलना चाहते थे? कहता उस समय जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए
कलीसिया से बातें कर रहा था, वो प्रचार कर रहा था, खुदा के काम को कर रहा था, और उस समय वो बीच में आके उसको क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। और वो क्या कह रहे, कहता मिलना चाहते उसको बुला के लाओ। हो सकता है यीशु मसीह से मिले उनको 1 साल हो गया हो, 6 महीने हो गए हो, 10 दिन हो गया, 20 दिन या 50 दिन, है ना, हमें नहीं पता कितने दिन बीत गए थे, पर वो यीशु से मिलना चाहते थे। लेकिन वो ऐसे समय पर मिलना चाहते थे जब यीशु मिलना नहीं चाहता था। हालेलुया। क्योंकि वो समय उसके स्वर्गीय पिता का था, और उस समय के बीच में उसने ना अपनी माँ, ना भाई और ना ही बहन को आने दिया। उसने कहा ये समय मेरे पिता का है, और ये समय मैं क्या करता हूँ, कहता है परमेश्वर की महिमा में गुजारना चाहता हूँ। और उसने वो समय परमेश्वर को दिया। हालेलुया। और वो उनसे मिला नहीं है, वचन में लिखा है, कहता किसी ने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कहता कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, है ना, तो कहते देखो ये है मेरी माता, ये है मेरा भाई, ये है मेरी बहन, है ना। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मेरे परमेश्वर की, कहते मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चल रहे हैं। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कहते परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। इनको भूख और प्यास है जो मेरे से भी पहले इस स्थान पर मौजूद है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात। कहते हैं मेरे से भी पहले, क्योंकि यीशु मसीह से पहले भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो जाती थी। यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, है ना। पता नहीं वो खाना खा के आते होंगे, पता नहीं वो कपड़े लत्ते धो के आते होंगे, है ना, पता नहीं अपने घर का काम। यदि आज लोगों को बोलो हमारे घर में संगत है ना, और वो संगति को छोड़, अरे घर का काम तो रोज ही करते हो, कपड़े तो रोज ही धोते हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना, अपने घर के काम में तो रोज ही व्यस्त रहते हो, रोज ही खाना खाते हो। लेकिन अगर एक दिन परमेश्वर के लिए छोड़ दोगे तो वो परमेश्वर तुम्हारे लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में हाजिर होकर तुम्हें आशीष देगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो परमेश्वर तुम्हारे लिए हाजिर होकर तुम्हारे बीच में तुम्हें आशीष देगा। इसलिए मनुष्यों के अधीन ना रहो, क्योंकि वचन में लिखा है, कहते श्रापित है वो इंसान जो इंसान पर भरोसा रखे, कि इंसान के बिना संगति नहीं होगी। समझ में आ रही है क्या मेरी बात। कहते इंसान के बिना संगति नहीं होगी। यार जिसने आशीष लेनी है वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा भी होना चाहिए। हालेलुया। सभी बोले हालेलुया। सभी सुन रहे हो ना, तो सभी बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिसने ब्लेसिंग लेनी है परमेश्वर से, जिसने आशीष लेनी है, अरे वो रात को ही भूखा प्यासा हो जाएगा, मुझे सुबह कहाँ जाना है, संगति में जाना है। परमेश्वर गवाह इन बातों का, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना, कि जब हम प्रभु की महिमा के लिए संडे चर्च में जाते थे तो हम अपने कामों को सुबह 4 बजे उठ के क्या करते थे, ख़त्म करते थे। समझ में आ रही मेरी बात। और आज भी हम क्या करते हैं, हमें पता है कि खुदा को हमारे घर में आना है, और हम रात को यानी कि शनिवार को ही सब कामों को निपटा कर सुबह हम कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम खाना भी रात को ना शनिवार को ही थोड़ा डबल बना लेते, कि सुबह बनाना ना पड़े, क्योंकि सुबह का दिन तो भैया मेरे परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। चावल बन गए तो सुबह चाय के साथ खाए, वही रात वाले ही। अगर रोटी बन गई, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुबह चाय के साथ क्या कर ले, उसी को खा लिया। नहीं बनी तो नहीं खाया, बैठ गए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक किसी को परमेश्वर की भूख प्यास नहीं है ना, परमेश्वर कभी किसी को ब्लेसिंग नहीं देता। क्योंकि भूखे का पेट भरता है, प्यासे की प्यास बुझती है। अभी आप अपने बच्चे को खाना खिला रहे थे, उसने नहीं खाया, पता है क्यों, क्योंकि उसने पहले खा लिया था। तो जब उसका पेट भरा हुआ है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो वो कभी खाना नहीं खाए। समझ में आ रही मेरी बात। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार जब आप खुदा को बुलाते हो, मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी बात करती है, परमेश्वर की महिमा, जब वो प्रेयर में हमें बुलाती है, पास्टर जी प्रेयर में आ जाओ, और हम जब जाते हैं, वो अपने बहुओं की या उनके बच्चों की या उनकी भी वेट नहीं करती। वो एक बार फ़ोन करती है, प्रभु का धन्यवाद हो, सुबह संगति का टाइम इतने बजे है, प्रभु का धन्यवाद हो, हाँ ठीक है। उतने बजे ही सब कामों को पहले ही पास्टर जी बैठे हैं, देख लो, है ना, सबको परमेश्वर का धन्यवाद, अपने सभी काम पहले कर देगी,
और परमेश्वर की महिमा हम कहते हैं बस चाय पिएंगे आके, और चाय पीने के बाद सबसे पहले संगत करेंगे, क्योंकि पहले काम खुदा का। परमेश्वर की महिमा आपको पता है, वो किसी की वेट नहीं करती, कहती जिसको भूख है ना वो आएगा, जिसको भूख नहीं है वो नहीं आएगा। और जब वो नहीं आते कहते मैंने अपने घर पर खुदा को बुलाया ना, तो आप परमेश्वर की जगह समय से क्या करो, संगत करो। और हम करते हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। और खुदा आने के लिए तैयार। आपने बोल दिया अपने मुंह से, आपने अंगीकार कर लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शाम को संगत करेंगे। लेकिन शाम की संगत अगर सुबह होती है तो खुदा क्या करता है, वो आपकी बाट देखता है, आप उसकी बाट नहीं देखते। जबकि हमें परमेश्वर की बाट देखनी है, प्रभु हमारी बाट नहीं देखेगा। और जब आप वेट करते हो तब परमेश्वर आशीष नहीं देता, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग खुदा नहीं चलेगा, परमेश्वर अपने ही अनुसार चलेगा। समझ में आ रही मेरी बात? यदि हम परमेश्वर को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं तो प्रभु कभी नहीं चलेगा। आप अपने अनुसार आशीष लेना चाहते हो तो आपको कभी आशीष नहीं मिलेगी। क्योंकि हम क्या कहते हैं, परमेश्वर का वचन उसमें हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। आप धरती पर रहकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, तब परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करेगा, है ना। और यदि हम एक मनुष्य के लिए हम ये करते रहे, नहीं, आज से ना आप सीख लो इस बात को, आप परमेश्वर को महत्व दो। कोई नहीं है ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन प्रभु आ चुका है, वो परमेश्वर बाट देख के भी चला गया, आपको पता ही नहीं। फिर परमेश्वर का जब तुम बाट देखोगे, तुम बुलाओगे, मैं नहीं आऊँगी। फिर क्या होता है, ब्लेसिंग नहीं मिलती। फिर आप बोलते हो कि हमारे काम जो है वो बीच में ही रुक गए। परमेश्वर का धन्यवाद। आप बोलोगे हमारे काम नहीं बन रहे, पता क्यों? क्योंकि जब खुदा को आपकी ज़रूरत थी, आप इंसान की बाट देख रहे थे। जब आपको परमेश्वर की ज़रूरत हुई ना, तो क्या हुआ, आपको ब्लेसिंग मिली ही नहीं, आपके काम सफल हुए ही नहीं। देरी क्यों हो रही है, आप देर कर रहे हो। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अभी मैंने पास्टर जी को मैंने कहा पास्टर जी आप प्रचार करना, लेकिन परमेश्वर ने वचन क्या किया, मुझे दे दिया। मैंने कहा पास्टर जी आप मत करना, खुदा ने बोला तू बात कर। समझ में आ रही मेरी बात? कौन बात करता है? कौन बात करता है? साहिल, कौन बात करता है? परमेश्वर ही बात करता है। हालेलुया, परमेश्वर ही बात करता है। क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा परमेश्वर का धन्यवाद, जाते ही सबसे पहले खुदा का काम करना है, सबसे पहले परमेश्वर का काम करना है हमें। लेकिन हम रात भी मनुष्य की बाट देख रहे थे, हम सुबह भी मनुष्य की बाट देख रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु ये नहीं कहता अपने बच्चों से प्यार ना करो, लेकिन उस समय में प्यार ना करो जब परमेश्वर को प्यार करने की बारी है। आप परमेश्वर का प्यार, उसका आदर, उसकी रिस्पेक्ट भी किसको देते हो? इंसान को देते हो। क्यों देते हो भैया? जब दोगे तो परमेश्वर भी फिर आपको नहीं देगा वो रिस्पेक्ट, क्योंकि परमेश्वर अपने नियमों से बंधा हुआ परमेश्वर, वो आपके अनुसार नहीं चलेगा। परमेश्वर अपने अनुसार चलेगा, जो उसके रूल रेगुलेशन है। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। कहती हम सब इकट्ठा जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना, इकट्ठे हों और परमेश्वर की महिमा हो। मैंने कहा नहीं, सबको अब आदत डल चुकी है परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि सबके अपने अपने क्या है, रूल रेगुलेशन। हालेलुया, सबके अपने अपने रूल है ना। परमेश्वर की महिमा हो, सबने अपने अपने नियम अलग ही बना लिए हैं भैया। और जब सबके नियम अपने अपने होते हैं, परमेश्वर भी अपना नियम बनाता है। तो प्रभु के हम अपने नियम के अनुसार प्रभु को ना चलाएं, और हम अपने अनुसार प्रभु को ना चलाएं, हम प्रभु के अनुसार चलें। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? मत करो ऐसा, है ना, मत करो ऐसा जो परमेश्वर को अच्छा ना लगे, वो करो जो परमेश्वर को अच्छा लगे, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर आप प्रभु के वचन के अनुसार क्या कर सकते हो, उन बातों को जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो अपनी लाइफ में कर सकते हो। क्योंकि वचन में लिखा है, कहता कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, और कौन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो है मेरी बहन। कहता ये देखो, ये है, कहता जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, जो परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे हैं, है ना। रात को ही कई बार लोग आ जाते थे, आपको पता है। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार क्या हुआ, बाइबल कहती है, कहते एक
मरीज था और वो परमेश्वर का दिन तो पैरालाइज था, है ना, और वो अपनी खाट पे पड़ा हुआ था, चटाई पे। और उसके दोस्तों ने देखा कि यीशु मसीह जो है चंगा करता है, तो उन्होंने अपने दोस्त को ठीक करवाने के लिए, है ना, वो कहता है दरवाजे से जब वो आ रहे थे तो देखा उन्हें बड़ी भीड़ लगी हुई थी। कहते दरवाजे से तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जिस घर में यीशु मसीह खड़ा था उन्होंने क्या किया, उस घर की छत को फाड़ दिया। उस घर की छत को फाड़ के वो चटाई चारों ने क्या किया, नीचे लटका दिया जहाँ पर यीशु मसीह खड़ा। क्या कर रहे थे वो जानते थे परमेश्वर की वैल्यू को, वो जानते थे कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है, परमेश्वर की महिमा। लोगों ने देखा, गुस्सा किया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने उनके स्ट्रगल को, उनकी मेहनत को देखा और परमेश्वर ने उस बीमार को छू के चंगा किया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो खुदा देता है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमें ना दे, लेकिन जब खुदा हमारे कर्म को देखता है, हमारा कर्म करना सही नहीं है ना, तब हमें ब्लेसिंग नहीं मिलती। आप समय के अनुसार, वचन में लिखा ना, हर एक चीज़ का परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है। आप जब बुलाते हो, आप क्यों बुलाते हो रात को हम प्रेयर क्यों रखते हैं? क्योंकि दिन में आपको टाइम नहीं है। रात को हम बड़े फ्री होके खुदा की महिमा कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को भी हम परमेश्वर को महिमा ना दें, तो सुबह जब आप दोगे ना, परमेश्वर कभी आपकी महिमा नहीं करवाएगा। वचन के अनुसार चलो, दिल से परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन के अकॉर्डिंग चलोगे तो परमेश्वर आशीष देगा। वचन के अनुसार नहीं चलोगे, प्रभु आशीष नहीं देगा, क्योंकि वचन कहता है कि वो हमारे मुंह देख के बातें नहीं करता। प्रभु हमारे मुंह देख के बातें नहीं करता है। परमेश्वर का धन्यवाद। करता है क्या परमेश्वर? कहता है ये गोरा है, ये काला है, ये लंबा है, ये नाटा है। वचन क्या कहता है? जब जक्कई यीशु मसीह को देख रहा था ऐसे, क्योंकि वो कद में जो है छोटा था और भीड़ लगी हुई थी, और वो भीड़ में से बेचारा कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, और लोग फिर उसको साइड में कर देते हैं क्योंकि वो कद का छोटा था। वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ रहा था, और गुल्लर का पेड़ बड़ा चिकना होता है ना, और जल्दी से चढ़ा नहीं जाता, लेकिन वो फिर भी चढ़ रहा है, वो परिश्रम कर रहा है। और जब वो चढ़ा मेहनत करके, प्रभु ने किसी को नहीं कहा इतनी भीड़ में, लेकिन जक्कई को बोला, कहता जक्कई आज मैं तेरे घर में आऊँगा, खाना खाऊँगा, तेरे घर में आज उद्धार आया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारी मेहनत को देखता है, परमेश्वर हमारे फेस को नहीं देखता। कहता ये लोग लंबे लंबे खड़े हैं, मेरा प्रचार सुन रहे हैं। जब जक्कई ने मेहनत की तो जक्कई की मेहनत को खुदा ने देखा। कहता है मुझे देखने के लिए क्या कर रहा है? गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा, भीड़ में घुस रहा है, कोई देखने भी नहीं दे रहा इसको, फिर ये गुल्लर के पेड़ पे चढ़ा इतना परिश्रम करके, क्योंकि वो चिकना था, वो बार बार फिसल रहा था, नीचे आ रहा था, बार बार फिसल रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी वो चढ़ गया, है ना। और प्रभु ने देखा है तो मेहनत कर रहा है बंदा, और इस मेहनती बंदे के साथ मैं क्या करूँगा? कहता है इसके घर में उद्धार दूँ। और वचन में एक वचन कहता है उसके जीवन में उद्धार है, उसके घर में उद्धार है। तो इस बात को ना समझना है, आप लोग समझो इस बात को। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु स्वर्ग में, कहाँ है परमेश्वर? कहाँ है परमेश्वर? लेकिन जिस धरती पर वो कब आता है? कब आता है बोलो? जब भी आप उसको पुकारते हो। हालेलुया, समझ में आ रही मेरी बात? जब भी आप उसको पुकारते हो। जब शद्रक मेशक अबदनगो को जलती आग में डाला गया, तब कौन उनको बचाने के लिए वहाँ मौजूद था? कौन? उस कढ़ाई में जिनमें डाला गया गरम तेल, वचन कहता है उस तेल को 7 गुना पका दिया। भट्ठी में आग कितने गुना तेज कर दी? 7 गुना। कहता है इस भट्ठी में इतनी तेज आग कर दो, इतनी तेज आग कर दो, ये डालते ही भुन जाए उसमें, और ये परमेश्वर का नाम ना लें। क्योंकि सभी वहाँ पर अन्य जाति में वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर का देवी देवताओं को दंडवत कर रहे थे, लेकिन वो तीनों उसको दंडवत नहीं किया, वो परमेश्वर को दंडवत करते थे, है ना। तब राजे ने कहा इनको जलती भट्टी में डाल दो। और वचन क्या कहता है कि जब उनको डाला गया जलती भट्टी में, तो परमेश्वर वहाँ पर मौजूद था उनको बचाने के लिए। हालेलुया। और वो देख रहे हैं सभी, कहता आग इतनी तेज है, तेल इतना गर्म है, जल क्यों नहीं रहे? और वो बिना जले ही उस कढ़ाई में से, उस भट्टी में से निकल आए, है ना। परमेश्वर का सेनापति देख रहा है ये कैसे हो गया?
कहते यहाँ गर्म है कि नहीं, उसने हाथ डाला और वो जल गया, लेकिन उनको परमेश्वर ने जलने नहीं दिया। पता क्यों? क्योंकि प्रभु वहाँ पर मौजूद था। प्रभु स्वर्ग में है, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। इसलिए आप जब उसकी इच्छा को धरती पर पूरा करोगे तो वो आपके लिए धरती पर मौजूद होगा, आपके कामों में मौजूद होगा। समझ में आ रही मेरी बात? हर चीज़ में प्रभु मौजूद होगा, लेकिन कब? जब हम उसको महिमा देंगे। इन बातों को छोड़कर परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना। अब हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर की महिमा हो, जैसे अभी पूजा बोल रही थी, हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में प्रार्थना पहुंच जाएगी। जब आप कैथल से प्रार्थना कराते हो, आपके हिसार में काम बनते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो अंगीकार का परमेश्वर है। वो स्वर्ग में बैठा, लेकिन फिर भी धरती के लोगों को संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा? आप धरती पर बैठकर प्रार्थना करते हो, स्वर्ग से उत्तर देता है। परमेश्वर स्वर्ग में है, लेकिन फिर भी वो धरती के लोगों को संभालता है। परमेश्वर का धन्यवाद। आप यहाँ पर प्रार्थना करोगे अपने बिगड़े हुए बच्चों के लिए, जहाँ कहीं हो बिगड़े हुए बच्चे क्या हो जाएंगे? सुधर जाएंगे। हालेलुया। चाहे वो कहीं भी हो, सुधर जाएंगे। इसलिए चिंता आप मत करो कि आपकी आंखों के सामने होंगे तो सुधरेंगे, नहीं, जहाँ परमेश्वर होगा वहीं सुधार होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या करना है? वचन को महत्व देना है, उसकी इच्छा पर चलना है, क्योंकि वचन में लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहता और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। अदरवाइज कोई नहीं है, क्योंकि वही लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाले हैं। अगर कोई अपने घमंड में बिजी है तो रहे, उनके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर घमंड की आत्मा उनके जीवन से जाए, मेल मिलाप की आत्मा आए, क्योंकि परमेश्वर का जो समय है, वचन कहता है वो समय परमेश्वर को दो। मैंने एक बार अपनी मम्मी की बात मान के टिकट नहीं ली, और हम जो है परमेश्वर का धन्यवाद हो उस समय एक कंपनी में लगे हुए थे, और परमेश्वर का धन्यवाद हो मैं और मेरे चाचे का लड़का, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम लगे हुए थे। और उस दिन मम्मी, हम सुबह 5 वाली गाड़ी से जाते थे, मैं और अर्जुन, और परमेश्वर का धन्यवाद हो हम जा रहे हैं, हम डेली टिकट लेते थे। लेकिन उस दिन मम्मी भी उठ गई, और मम्मी ने उठ के पता क्या बोला? कहते हैं टिकट क्यों लेते हो तुम सुबह सुबह 5 बजे, कौन सा कोई चेक करने आ रहा है? मैंने कहा नहीं मम्मी, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो राजे का वो राजे को। मैंने कहा हम सरकार को देते हैं, 10 रुपये तो टिकट है। मैं कहती नहीं कुछ नहीं होता। मेरे मन में भी थोड़ा सा लालच जाग गया। मैंने कहा सही बात है, वो 10 रुपये हमारी जेब में नहीं रहेंगे। लेकिन आपको पता है जिस दिन मम्मी की बात माननी उसी दिन क्या हो गया? मेरे साथ ही वो चढ़ गया भैया टिकट चेक करने वाला, टिकट साथ ही। परमेश्वर, मैंने सोचा कोई सवारी चढ़ी है, क्योंकि वो अपनी ड्रेस में नहीं था। और मेरे बैठते ही पता क्या कहता है? टिकट दिखाओ टिकट। मैंने कहा फर्स्ट नंबर ही मेरे को बोल रहा उसने, जैसे शैतान ही चढ़ गया। बैठते कहता टिकट दिखाओ। मैंने कहा टिकट। सर मैंने कहा हम चलती गाड़ी में चढ़े थे और इसने मैं टिकट नहीं ले पाए। कहता अच्छा कोई बात नहीं। कुरुक्षेत्र में क्या कर दिया? हाथ बांध के, जितने लोग बिना टिकट के थे सबको हाथ बांध के ऐसे ले गया लाइन में, एक कमरे में बंद कर दिया। पता कितने पैसे दे के छूटे हम? 1000 रुपया। हालेलुया। 10 रुपये के बदल 1000 रुपया भैया परमेश्वर का धन्यवाद। कितने गुना भरना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर के वचन को नहीं, माँ के वचन को मान लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। जब प्रभु के वचन को मान रहे थे 10 रुपये में काम चल रहा था, जब माँ के वचन को सुना तो 1000 रुपये में काम चला। इसलिए प्रभु कहता है कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? कहता है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। उस समय मेरी मम्मी अगर मुझे सिखाती तुम सही कर रहे हो, बढ़िया है, लेकिन मम्मी ने सिखा दी ही उल्टा। कहता है चल कौन सुबह देखता है ना? और क्या हुआ? 1000 रुपया देकर छुट्टे, है ना, विदाउट टिकट। परमेश्वर की महिमा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का धन्यवाद। याद रखो कि अगर इंसान की मानोगे, माँ कौन है? इंसान ही तो है। भाई कौन है? इंसान ही तो है। बहन कौन है? इंसान ही तो है।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। इंसान से गलती हो सकती है, परमेश्वर से कभी गलती नहीं होती। अगर तुम इंसान को परमेश्वर का ओहदा दोगे ना तो कभी जीवन में सुधार नहीं होगा। इसलिए अगर उनको सुधारना है तो परमेश्वर के निकट जाओ, तुम बैठो और कहो प्रभु मेरे बिगड़े हुए बच्चों को, मेरी बिगड़ी हुई पत्नी को, मेरे बिगड़े हुए पति को, परमेश्वर मेरे बिगड़े हुए कामों को, परमेश्वर मेरे बिगड़े हुए घर को, प्रभु मेरे बिगड़े हुए जीवन को तू सुधारने के लिए आ जा। और परमेश्वर उस जीवन को, उस लाइफ को, उन बच्चों को, उस पत्नी को, उस पति को सुधार देगा। हालेलुया। सुधार हम नहीं कर सकते, सुधार परमेश्वर कर सकता है। हम तो केवल परमेश्वर से मांग सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? हालेलुया। इसलिए वचन के अनुसार जब भी प्रेयर करो, जो टाइम बोलो उस टाइम को पोस्टपोन मत करो। जब भी आपने बोल दिया शाम 7 बजे की प्रार्थना है, मीन्स 7 बजे की, खुदा ये नहीं करेगा 7:30 8, है ना। परमेश्वर की महिमा हो। जो आपने अपने मुंह से अंगीकार करा उस पर कायम रहो, ताकि खुदा भी अपने वायदों को पूरा करने में तत्पर रहे, तैयार रहे आपके। हाँ, कोई आए कोई ना आए, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन का भूखा होगा उसकी आज्ञाओं का वचन में लिखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कहते जैसे हिरणी जल के लिए हाँफती है, हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा हूँ। पानी के लिए कभी उसको हाँफते हुए देखा जानवर को, है ना, कैसे वो पशु कैसे हाँफते हैं, जीभ निकाल लेते हैं। निकालते हैं, निकालते कितनी लंबी जीभ होती है उनकी, वो हाँफते होते हैं कहीं से पानी मिल जाए, हम पी ले, प्यास बुझाए। ऐसे ही परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हो जाओ कि हाँफने लग जाओ, जैसे अब कर रहे थे ना। जब हम नहीं आ रहे थे तो आप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? परमेश्वर की महिमा हो, है ना, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही हमें प्रभु के लिए हाँफना। इसलिए आज से मनुष्य की बाट देखना बंद करो, प्रभु की बाट देखो। आप जब प्रार्थना करोगे, खुदा 2 दिन पहले ही प्रार्थना करने लग जाओ आप, प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली इकट्ठा हो। परमेश्वर का धन्यवाद। देखो बिना बुलाए आएंगे, कहेंगे हाँ जी हम आ रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की बाट देख रहे हैं उनके लिए। अब इसलिए हम आपको वचन सिखा रहे हैं कि कहीं आप अधूरी इस बात को ना समझो, है ना, तो आपको भी अधूरी आशीषें ही मिलेंगी। पूरी आशीष लेनी है यीशु मसीह के नाम में, तो उसको पूरा करो। समझ में आ रही मेरी बात? कौन है हमारी माता, कौन है हमारा भाई और कौन है हमारी बहन? कौन है? जो प्रभु के वचन को सुनते और मानते हैं। जो हम पड़ोसियों को बुलाते हैं, कुछ पड़ोसी कुछ विश्वासी पता कैसे होते हैं, वो सब काम छोड़ के आ जाएंगे, कहते अच्छा प्रार्थना है, वही हमारे लिए माँ भाई और बहन है। और हमारी बहन को बोलेंगे बहन आ जा, बहन आ रही हूँ, अभी रुको बर्तन तो मांज लूँ, आ रही हूँ, अभी खाना तो खा लूँ। वो नहीं है कि जिसको भूख प्यास नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? लेकिन भूख प्यास जिसको थी वही हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने वाला इंसान है। इसलिए परमेश्वर की कद्र करो तो परमेश्वर आपकी कद्र करेगा। खुदा के लेवल को बढ़ाओ, प्रभु आपके लेवल को बढ़ाएगा। प्रभु के कामों को बढ़ाओ, परमेश्वर आपके कामों को बढ़ाएगा। खुदा को अपनी लाइफ में सफल करो, प्रभु आपकी सफलता में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, प्रभु आपको सफल करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। समझ में आ रही मेरी बात? परमेश्वर की महिमा हो। तो आज से आपकी माँ बहन और भाई कौन है? माता कौन है? वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा के भूखे और प्यासे, वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए खुदा की बाट देखो, इंसान की नहीं। इंसान तो अपने काम में व्यस्त है, मस्ती में मस्त है। परमेश्वर की महिमा हो। जो कोई भूखा प्यासा हम कहेंगे और वो आएगा। कईयों को हम बार बार बुलाते रहते हैं, आ रहा हूँ आ रही हूँ, और वो नहीं आते। उनकी कद्र करना छोड़ दो, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना करो कि प्रभु ये आना चाहिए, इसका सुधार होना चाहिए। तो परमेश्वर उनका सुधार करेगा आपने, परमेश्वर उनको चेंज करेगा आपने, प्रभु उनके मन को बदलेगा आप नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर की महिमा करो और इस वचन के साथ रहो, और आगे से भी क्या करना है, इस वचन के साथ ही रहना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन को मानता है, सुनता है और उस पर चलता है, वही मेरी माँ बाप भाई बहन, अदर कोई नहीं। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और हम प्रार्थना करें। सभी जन
प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से खुदावंद। हम आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथों में आते हैं प्रभु, और हम धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपने समय अवसर दिया खुदावंद। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने तेरे वचन को सुना, आज के बाद खुदा तेरे वचन को मानने वाले भी हों और इस बात को जान ले खुदा के जो मनुष्य के अधीन रहे वो श्रापित है और उनके श्राप उनके ऊपर आते हैं खुदा, परंतु आज से ये आपके अधीन होकर आपकी महिमा करे। और प्रभु केवल मेरे परमेश्वर ये आपकी बाट जो है मेरे परमेश्वर, और अपने कामों को सफल होते हुए देखे, अपनी लाइफ को अपने बच्चों को सफल होते हुए देखने पाए प्रभु। यीशु के नाम में इन्हें ब्लेस करते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर वचन को केवल सुनने वाले नहीं, आज से प्रभु इस पर चलने वाले भी हो इस मसीह के नाम में। प्यारे परमेश्वर जब इस वचन पर चले प्रभु, अपनी लाइफ में प्रभु पूरी सफलता को देखने पाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है खुदावंद। प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हुए विश्वास की प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो।